Hello students, welcome you all to today's session. Today we are going to read a very interesting chapter and it's called The Discovery of America. But before we start off, can you tell me the difference between the two words discovery and invention? Right. So, the meaning of discovery is when we find something that has not been located till date. यानी कि डिस्कवरी हम उन चीज़ों की करते हैं जो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें अभी पता लगा उनके बारे में। और दूसरी जगह इन्वेंशन होता है जो इस वर्ल्ड में पहली बार आते हैं, राइट? जैसे कि जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनरी है, ये सब क्या है? इन्वेंटेड है। और ऑन द अदर हैंड जो इट कैन बी अ रिवर और अ माउंटेन और अ कंट्री, कोई भी चीज़ जो हम पहली बार डिस्कवर करते हैं, राइट? पहली बार हमको पता लगता है कि ये भी दुनिया में है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ द इन्वेंशन ऑफ अमेरिका, तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका को बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमको हमेशा क्या यूज़ करना है? दी डिस्कवरी। हमने उसको डिस्कवर करा है, उसको ढूंढा है, अमेरिका को। सो इस चैप्टर में आप समझेंगे कि कैसे और कब हमको अमेरिका के बारे में पता लगा। सो लेट्स बिगिन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th century, यूरोपियंस were keen to find a sea route to India. तो ये कुछ 15 सेंचुरी की बात है कि जो यूरोपियंस थे वो ढूंढ रहे थे एक सी रूट, यानी कि एक पानी से निकलता हुआ रास्ता जो कि उनको कहाँ तक ले जाए? इंडिया तक लेकर चला जाए। यूरोप was a great market for Indian spices, cotton and silk. और यूरोप में इंडियन स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। द ओवरलैंड रूट्स हैड बीन क्लोज्ड और सारे के सारे दूसरे रूट्स बंद हो चुके थे। द किंग्स ऑफ यूरोप वर रेडी टू पे फॉर वॉयजेस विच वुड ओपन द प्रॉस्परस ईस्ट टू देम। सो अब जो वहाँ के किंग्स थे, यूरोप के जो किंग्स थे, वो रेडी थे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए वॉयज पर। वॉयज होती है सी जर्नी। जब मैं कोई भी एक जगह से दूसरी जगह शिप के थ्रू जाती हूँ तो उस जर्नी को हम वॉयज बोलते हैं। सो वो रेडी थे उन सी जर्नीज के लिए पे करने को। क्यों? क्योंकि उनको उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता। प्रॉस्परस मीन्स रिच ईस्ट, कि जो वर्ल्ड में ईस्ट अर्थ के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंडिया के जो रिसोर्सेज है उसको पाने के लिए वो उतना खर्चा करने को तैयार थे। सो क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज एन इटालियन सेलर। ये कौन थे? एक इटालियन सेलर थे। सो ही वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ गियोना इन 1451। तो इनका जन्म 1451 में हुआ था और ये एक सेलर थे। सेलर यानी कि जो शिप जर्नी में कैप्टन्स होते हैं। सो ही वॉज इन द सर्विस ऑफ द किंग ऑफ स्पेन एज द एडमायरल ऑफ हिज मैजेस्टीज नेवी। तो ये वहाँ पर चीफ थे और ये किंग के शिप्स को भी लेकर जाते थे। Portuguese ships had been traveling south down the long coast of Africa. और उस टाइम पे पोर्टुगीज शिप्स भी ट्रैवल करते थे काफ़ी ज़्यादा। सो कोलंबस हैड अ टोटली न्यू आइडिया। तो उनके पास एक बहुत ही न्यू आइडिया था। एज यू कैन सी, ही वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। सो ही प्रपोज्ड दैट बाय ट्रैवलिंग वेस्ट ही वुड रीच इंडिया विच ले टू द ईस्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर ये यूरोप है तो हम ऐसे करके ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम इंडिया जल्दी पहुंच जाएंगे। इट साउंडेड अनबिलीवेबल। तो लोगों ने सोचा ये क्या बात हुई? जब आपको इस पॉइंट पर रीच करना है तो आप डायरेक्ट जाइए ना, आप घूम कर क्यों जा रहे हैं? तो उनको लगा ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है। Columbus explained the world was round and if he continued traveling west, he would find a new route to the far east and India. तो उनको पता था और उनका ऐसा मानना था कि जो अर्थ है वो एक राउंड है, वो एक सर्कल है। तो इसीलिए अगर मैं
वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो क्या पता मुझे एक नया रूट मिल जाए इंडिया और उस जगह की नई लोकेशंस के पास जाने का। सो दिस टू वॉज अ न्यू आइडिया। तो ये भी उनका एक नया आइडिया था जो उन्होंने अपने ट्रैवल जर्नी से सीखा था। इट वॉज बिलीव दैट द वर्ल्ड वॉज फ्लैट। तो उस समय की मान्यता थी कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, ना कि राउंड। राउंड अर्थ नहीं है, वो फ्लैट है। So, if a ship traveled too far west, it would reach the edge of the world where the ship would fall sharply. और ऐसा माना जाता था कि क्योंकि अर्थ फ्लैट है तो अगर हम शिप को एक डायरेक्शन में लेकर जाते हैं और वो चलते 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 एज तक पहुंच गया तो यहाँ से वो सीधा नीचे गिर जाएगा बहुत जोर से। फॉल शार्पली मतलब वो बहुत नीचे क्रैश कर जाएगा। The ship would be destroyed and the sailors would die. तो शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा और जितने भी बचे हुए सेलर्स हैं उस शिप में वो सब मर जाएंगे। So the Atlantic was called the Green Sea of Darkness. और उस समय अटलांटिक ओशन को बोलते थे the Green Sea of Darkness, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती थी by the Arabs, यानी कि अरब्स अटलांटिक सी को क्या बोलते थे? द ग्रीन सी ऑफ डार्कनेस। सेलर्स सेल्ड क्लोज टू द शोर कीपिंग लैंड इनसाइड। तो जितने भी सेलर्स थे वो हमेशा लैंड के पास से ही गुजरते थे और डीप वाटर्स में नहीं जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो खो गए तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। What Columbus proposed was too dangerous. और वो जो बात कह रहे थे कि हमें डीप वाटर्स के थ्रू जाना चाहिए वो बहुत ही डेंजरस हो सकता था। It was unthinkable at his age, in his age and time. तो उस टाइम पर 15th सेंचुरी में ऐसा सोचना और ऐसी एज में सोचना बहुत ही मुश्किल था। So with great difficulty, Columbus managed to persuade the king of Spain to allow him to prepare for his voyage. तो अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही मुश्किल से persuade यानी कि convince, राइट? सो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद कन्विंस कर दिया किंग ऑफ स्पेन को इस सी जर्नी के लिए कि मैं ये रूट अपनाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाना चाहता हूँ। So he was given 3 ships and asked to get them ready in the port of Palos. So अब क्या हुआ कि उन्होंने 3 शिप उनके लिए रेडी करवाए ताकि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें। It was very difficult to collect a crew. तो बहुत ही मुश्किल हुआ उन लोगों को ढूंढने के लिए जो उस सी जर्नी में उनके साथ चलने वाले थे। He would not persuade sailors to make the voyage with him. और वो अपने सेलर्स को कन्विंस नहीं करते थे कि आप भी मेरे साथ चलो। क्यों? क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो सबसे पहले किसको ब्लेम करते? क्रिस्टोफर को। तो उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला किसी भी सेलर को कन्विंस करने के लिए कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी पर चलिए। They were frightened of a long voyage across a completely unknown sea. और जितने भी सेलर्स थे वो डरे हुए थे कि हम इतनी लंबी जर्नी, वो भी एक ऐसे पानी में जिसको हम जानते ही नहीं है और वहाँ पर आज तक कभी कोई गया ही नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं? So in spite of promises of rich rewards, sailors just kept away. तो हालांकि उन सबको बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस भी पे करे जाने वाले थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसी इतनी बड़ी जर्नी पर नहीं जाएंगे। Finally, he had to take beggars and criminals as sailors. तो क्योंकि उनके कंपेनियंस रेडी नहीं हुए तो उनको बेगर्स और क्रिमिनल्स को अपने साथ लेकर जाना पड़ा। So Columbus set sail on 3rd August 1492. तो वो अपनी इस जर्नी के लिए 3rd of August को निकले 1492 में। His ship named Santa Maria. उनके शिप का नाम क्या था? Santa Maria. Was not much bigger than a modern racing yacht. तो वो बहुत ही बड़े साइज का तो नहीं था।
The other two ships named Nina and Pinta were half her size. तो बाकी के दो ships का नाम था नीना और पिंटा. Before they could reach the Canary Islands, the westernmost point of the known world, the ship Pinta lost her rudder. तो अब क्या हुआ कि भाई जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने अपनी लोकेशन ही लूज कर दी, उन्होंने अपना रेडार लूज कर दिया. It was an act of mischief by some crew members who wanted to frighten the other crew members. और ये हरकत उन्हीं में से एक की थी कि उन्होंने अपने रेडार में से अपनी लोकेशन को मिसमैनेज करा और वो उसी सी जर्नी में खो गए. Columbus, however, got the rudder repaired and continued the voyage. लेकिन उन्होंने अपना रेडार को करेक्ट करा, उसको रिपेयर करा और अपनी सी जर्नी को कंटिन्यू करा. I hope you are getting it properly. So after passing the Canary Islands, the ships were in completely unknown seas. तो जैसे ही उन्होंने कैनरी आइलैंड्स को सरपास करा तो उनको बिल्कुल ही अननोन सीज मिले. ये वाले पानी ना तो आज तक कभी किसी ने देखे थे और ना ही कभी कोई उनमें गया था. So the sailors were full of fears. और जितने भी लोग शिप में थे वो सब डरे हुए थे कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा. After a few days, suddenly the surface of the sea changed. और कुछ दिनों बाद ही सी का जो सरफेस था, सी का जो टॉप मोस्ट लेयर थी वो बदलने लगी. It was covered with the seaweed. और वो थी सीवीड से कवर्ड, यानी कि उसके ऊपर काई जमी हुई थी. So today this sea is called the Sargasso Sea. यानी कि इस सी का आज के टाइम पे नाम है Sargasso Sea. It covers an area 7 times the area of France. और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी काई जमी हुई है और ये फ्रांस से 7 टाइम्स बड़ा है पानी में ही. The sailors were terrified and wanted to turn to homewards, but Columbus was unmoved. तो जितने भी सेलर्स थे वो सब डर गए थे और बोल रहे थे कि हमें अपने शिप को घुमाकर वापस घर ले जाना चाहिए. लेकिन कोलंबस को पता था वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया था. When the sailors saw the ship sailing through the seaweed easily, they calmed down and agreed to continue their voyage. तो पहले तो वो सीवीड देखकर डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका शिप बहुत ही आराम से निकल पा रहा है उस सीवीड से, तो वो सब आगे जाने के लिए तैयार हो गए. But their fears grew again and they insisted that they should turn back. लेकिन बार बार उन सब के मन में डर बढ़ रहा था और वो बार बार कोलंबस को बोल रहे थे कि हमको घर जाना चाहिए. So Columbus did not agree. कोलंबस के माइंड में ऑलरेडी उनका मिशन फिक्स था, तो वो वापस नहीं जाने वाले थे. The crew started planning म्यूटिनी. तो अब उन सब ने अटैक करने का सोचा. म्यूटिनी मतलब उन सब ने अटैक करने का सोचा कि भाई एक कोलंबस की वजह से हम सब अपनी जान गंवा सकते हैं, तो अगर वो हमारी नहीं सुनेगा तो अब हम अटैक करेंगे. They thought of throwing Columbus into the sea so they could turn homewards. और उन सब ने डिसाइड करा कि हम सब मिलकर कोलंबस को पानी में फेंक देंगे और फिर उसके बाद हम अपने शिप को टर्न करके घर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि कोलंबस हमारी सुनने को ही राजी नहीं है. Columbus tried to talk to them and win their friendship. He promised them great riches when they reached India. तो कोलंबस ने उन सबको बहुत समझाया, बहुत कन्विंस करा और ये भी बोला कि जिस मोमेंट हम इंडिया पे पहुंचेंगे हमें बहुत सारा सोना और खजाना भी मिलेगा. He assured them that they would soon see land, but the sea stretched endlessly on all sides. तो वो प्रॉमिस कर रहे थे कि हमें बहुत जल्दी ही जमीन दिखने वाली है, लेकिन जहां वो खड़े थे वहां पर से चारों ओर सिर्फ उनको क्या दिख रहा था? सी और पानी. बस सिर्फ उनको सी दिख रहा था, लैंड का दूर दूर तक नाम और निशानी नहीं था. So on 11th October, can you recall उन लोगों ने ये जर्नी कब स्टार्ट की थी? 3rd of August. और अब आ चुका है October 11th. They started seeing signs of land. यानी कि उनको कितना टाइम लगा? अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर। उनको 3 महीने हो गए हैं ट्रैवल करते करते और अब फाइनली उनको लैंड दिख रहा है। So after 10 p.m. he saw a light, probably a candle burning on land. तो उन्होंने देखा कि कुछ तो लाइट है या कुछ तो कैंडल है जो एक लैंड पर जल रही है। Other sailors could see it with great difficulty. बाकी sailors को तो वो जगह आराम से दिखी ही नहीं। At 2 o'clock in the morning, one of his sailors, Rodrigo de Triana, saw land. तो उन्हीं में से एक sailors को land दिखना start हुआ। On the morning of 12th October 1492, Columbus, carrying the royal flag of Spain, stepped on the shore of a small island they had reached. So अब वो लोग finally एक island पर उतरे जहाँ पर वो travel करके पहुंचे थे। As you can see in the image कि वो स्पेन का फ्लैग लेकर उस आइलैंड पर उतरते हैं। The other captains followed and the crew after them. तो जितने भी और लोग थे वो सब उनको फॉलो करते हैं। So this was an important moment in the history of mankind. तो ये एक बहुत ही important moment था इंसानियत के और mankind का उस टाइम पर। For Columbus had discovered the new world, the American continent. तो उन्होंने उस समय अमेरिका को खोजा, यानी कि he was the first person जिनकी वजह से, जिनके गोल की वजह से वो लोग अमेरिका को डिस्कवर कर पाए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। So he made 4 voyages believing all the time that he had discovered India. उन्होंने 4 बार इस सी जर्नी को स्टार्ट करा ये सोचकर कि वो इंडिया पहुंच गए, लेकिन वो जिस जगह पर पहुंचे थे वो क्या थी? अमेरिका थी। The land he discovered was colonized later by the European countries. The United States of America is a part of the new world discovered by Christopher Columbus. और फिर बहुत सारे यूरोपियंस शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका और एक नई बसावट शुरू करते हैं अमेरिका में। तो ये भी एक नया वर्ल्ड था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी मेहनत और लक्ष्य के वजह से ढूंढ निकाला। Moving ahead, you are going to consider these word meanings. Now, we are going to attempt these conceptual assessment questions. So, tick the correct answer. अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी और उसके लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। So, Christopher Columbus was a or an dash sailor. वो कौन से सेलर थे? फ्रेंच, इटालियन, डच या स्पेनिश? वो थे एक इटालियन सेलर। Christopher Columbus was born in the city of Madrid, Lisbon, Guyana or Berlin. So he was born in the city of Guyana. So which ocean was called the Green Sea of Darkness by the Arabs? Pacific, Arctic, Atlantic or Antarctic? It was Atlantic. Now, Christopher Columbus believed that he discovered India, Brazil, US और China. तो वो हमेशा क्या सोचते थे कि उनको क्या डिस्कवर हुआ? इंडिया। How many voyages did Columbus make in all? He made 4 voyages, right? Explain the following orally. इन सब नाम को आपको एक्सप्रेस करना है orally. And then you are going to attempt these question answers in detail in your book itself. Now moving on, we will consider the grammar exercise. So look at this sentence. The sailor offered Columbus his seat. So in this sentence, offered is a verb. यानी कि offered एक action word है. What was offered? Seat. So the seat is the direct object. To whom was offered? Columbus. So the Columbus is indirect object. Now, the note is a direct object is always a lifeless thing whereas the indirect object is a living thing. तो एक direct object हमेशा एक living thing होता है. Direct object हमेशा एक lifeless thing होती है और indirect हमेशा एक living होती है. Right? So we can even write this down. The direct object is
नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट होती है लिविंग. ओके, सो now underline the direct object and circle the indirect object. So Columbus gave the sailors sweets. तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्वीट्स, जिसको हमें अंडरलाइन करना है. और यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सेलर्स, राइट. सो द यंग बॉय रोड द किंग अ लेटर. तो यहाँ पर लेटर क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा किंग. तो हम किंग को इनसर्कल कर देंगे. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द अदर पार्ट्स एज वेल. Now moving on, you are going to consider the word power exercise. So look at these words from the lesson. और अब आपको इनके आगे ing add करके new words को form करना है. Let's see. So make new words by adding suffix ing to the following words. Example, flowing, flowering, crying, flying, frying, hopping. Now use the new words you have made in the following blanks. और जब आपने ये words को बना ही दिया है तो आपको इन्हें यहाँ पर use भी करना है. Write the opposite of each of the following words by adding prefix dis. तो यहाँ पर हम करेंगे dis या un को use. So first would be unknown. Then we have unbelievable. Then we have dishonor. Disability. And now you have to try the other blanks and then attempt the C part exercise as well. Moving on, you have to consider these questions which are going to help you find the singular plural exercises. Later, you have to attempt this thinking skills and also competency based assessment wherein you will attempt the writing skills and speaking skills. Last but not the least, you have to find out about them and do this creative activity and value corner questions. So I hope that you loved reading about this chapter and now you would be curious to know what all other continents or countries did Christopher Columbus discover, and come back to me and let me know about those places which Columbus had discovered. So till then, keep studying and take care. Bye bye.